एक सवाल और है यहाँ पे जो हाँ मैं जानबूझ के उसको अंत में रखा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अलावा अब जो रेड सी से निकलने वाला जो जलडमरू मध्य है, बॉब एल मंदेब, जहां से तकरीबन 12 से 13% का ऑयल गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या जो ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन वहां से निकलता है। अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से सिर्फ 20% का ट्रांसपोर्टेशन निकल रहा था। अगर ये बंद हो गया तो तकरीबन 33% का बंद हो जाएगा। और रशिया ने भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 1 अप्रैल के बाद से वो जो उनका अपना ऑयल का एक्सपोर्ट है वो उसको रोकने वाला है। तो अभी तो हम स्टेट ऑफ हार्मुज से लड़ रहे थे, अब रशिया कह रहा है कि अब तेल भी बंद कर देंगे सप्लाई करना, और स्टेट ऑफ मंदेब भी बंद हो जाएगा, तो क्या होगा फिर? नहीं, रशिया तो देखिए, मेरा तो पूरा मानना है कि इस पूरा लड़ाई और संकट का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को पहुंच रहा है तो वो रशिया को पहुंच रहा है और उसका लीडर व्लादिमीर पुतिन को पहुंच रहा है। और रशिया एक तरह से मजे ले रहा है, ठीक है, और वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे है। लेकिन देखिए, जो आपने जो पहले बात किया, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें इस चीज को समझना होगा, और मैं आशावादी हूं, लेकिन मुझे क्यों चीजें थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हैं। जो आपने कहा, ये यमन की हौदीस ने जो अटैक शुरू किया परसों, पहली बार उन्होंने इस युद्ध का शुरू होने से पहली बार उन्होंने एक इजराइल टारगेट के ऊपर अटैक किया। मतलब ये साफ तरीके से इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ईरान के पक्ष में आकर ये लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए। तो इसीलिए, और मैं कुछ प्रोटेस्ट्स की यमन में, ये हूदी रिबेल्स की प्रोटेस्ट की पिक्चर देख रहा था, बड़े वो वाले प्रोटेस्ट थे। तो अगर वो कहीं ना कहीं वहां के जनमत को भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है, तो क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस रीजन में जनमत किधर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी सारे खबर तो सेंसर्ड है, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि बड़े सारे जगह जनमत जो है एक तरफ से ईरान के तरफ सिंपैथेटिक हो, अमेरिका को एक एग्रेसर के रूप में देख रहा हो, जो अरब के देशों के बीच में एक दूसरे का इशू है, लेकिन अगर अरब के जो लोग हैं उनका एक अरब आइडेंटिटी को लेकर अगर कुछ सोच चल रहा हो, या वो शिया सुन्नी के लफड़े में अभी भी फंसे हो, पता नहीं ये कैसे ये मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन जो दिख रहा है, देखिए, एक तरफ हौदीज ने वहां टारगेट बना लिया, उधर यूक्रेन के लीडर कतार में आके पहुंच के और वो अरब के लोगों के साथ बात कर रहे हैं कोलैबोरेशन के ऊपर। तीसरे तरफ से जो खबर आ रहा है कि जो जापान से जो यूएसएस वॉरशिप निकल पड़ी थी 2500 मेरिन्स लेकर, वो वहां पे पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है, और एक वॉरशिप भी बहुत जल्द पहुंचने वाला है। और जो कुछ सूत्रों से जो खबर आ रहा है कि जो ईरान का भय है कि ईस्टर खत्म होते ही इनकी अपनी पूरा मोबिलाइजेशन होने के बाद अप्रैल 7-8 को एक बड़ा अटैक भी होने का संभावना है। तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, या आप सोच सकते हैं कि कभी आपने देखा है कि कोई जंग कहीं पे छेड़ दिया गया या लड़ाई शुरू हो गया और उसके बाद एक स्टेज आता है, आप कहते हैं कि हमारे बैक चैनल टॉक शुरू हो गया, आज और कल संडे और मंडे इस्लामाबाद में लोग मिल रहे हैं, इंटरलोक्यूटर्स मिल रहे हैं, और साथ साथ जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स, वो ना केवल चालू है, वो इंटेंसिफाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो स्टेक होल्डर्स हैं इस युद्ध में, उनको ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रहा है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। वो सोच रहे हैं कि इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, और जब ये अटैक्स चल रहा है या इंटेंसिफाई हो रहा है, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी में जो लोग इन्वॉल्व है उनके भी पोजीशन वीकेन हो जाते हैं, वो भी लेस सक्सेसफुल होने के डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को म्यूचुअली फीड नहीं करता है, ये एक्चुअली एक दूसरे चीज को फिर से रीइंफोर्स करने लग जाता है, पहला चीज को, जो कॉन्फ्लिक्ट को।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, ये युद्ध व्यापक हो रहा है, इसमें नए प्लेयर्स घुस रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं जेलेंस्की यूक्रेन से आकर कतार में लोगों से मिल ले, अरब के लीडर से बात कर ले और रशिया इस चीज को चुपचाप बैठ के चुपचाप देखते रहेगा, संभव नहीं है, राइट? और यमन का हौती रिबेल्स वहां अटैक शुरू कर दें, हाँ, ये आंकड़े तो आप बता रहे थे 12% ऑयल हिंदुस्तान के लिए तो और भी बुरा खबर है, क्योंकि हमारा सारा एक्सपोर्ट यूरोप और अमेरिका को उसी के थ्रू जाता है, ठीक है? वो तो क्या डैमेज होगा अलग बात है, बट कहानी ये है कि अगर ये शुरू हो जाता है तो आप सोचते हो वो वहां तक सीमित रहेगा? युद्ध व्यापक हो रहा है, मैं जो कह रहा हूं ये युद्ध व्यापक हो रहा है, और मुझे नहीं लग रहा है ईरान जो, अगर मैं थोड़े बहुत, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी कुछ लोगों से जो ये पूरा शिया थियोलॉजी को जो समझते हैं उनसे जो बात कर रहा हूं, मुझे इंक्रीजिंगली मैं कन्विंस हो रहा हूं कि ईरान ने कहीं ना कहीं, ईरान को लगता है एटलीस्ट कि उसको अपर हैंड आ गया है इस युद्ध में। जो डिस्ट्रक्शन ईरान का हो गया है, उनका लैंडस्केप फ्लैटन कर दिया गया है, उनके लिए बस एक मीनिंगफुल रिवेंज ही इस युद्ध का आउटकम होना चाहिए। तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता है कि इतना आसानी से रुकेगा। बिल्कुल, इतनी आसानी से ये अच्छी खबर नहीं है किसी के लिए भी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.